उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक धार्मिक जो यात्राएं हैं उस पर पथराव हुआ है। कहीं पर शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया है तो कहीं पथराव के बाद भारी तनाव की स्थिति बन गई है। हम आपको यूपी और राजस्थान के 4 शहरों की खबर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि किस तरह से आप देखिए पूरे इलाके में अब तनाव है। धार्मिक यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा बढ़ी है और यही कारण है कि अब देखिए किस तरह से लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इन सब के बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 मस्जिदों को प्रशासन का नोटिस जारी किया गया है और राजस्थान के जहाजपुर में भारी तनाव का माहौल है। तो शोभा यात्रा पर क्यों नफरती पत्थर फेंके गए, इसका जवाब कहीं न कहीं ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए किस तरह से जुलूस पर पथराव किया गया, उसके बाद लोग भड़क गए हैं। इस पत्थरबाजी में एक व्यक्ति घायल हो गया है और इसके बाद स्थानीय भीड़ के साथ स्थानीय विधायक गोपी चंद मीणा मस्जिद के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने 12 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है और मौके पर भारी पुलिस मौजूद है। वहीं 2 मस्जिदों को नोटिस देकर उनकी जमीन के दस्तावेज मांगे गए हैं। तो शोभा यात्रा पर नफरती पत्थर क्यों पड़े, उसके बाद आप देखिए लोगों में कहीं ना कहीं तनाव यहाँ पर माहौल आपको नजर आ रहा है। गुस्सा है, आक्रोश है, लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच धरने पर बैठे स्थानीय विधायक। तो पथराव के बाद पूरे इलाके में आप देखिए किस तरह से तनाव का माहौल है और जब आगजनी हुई थी तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से राजस्थान में भीलवाड़ा में धार्मिक जुलूस को लेकर तनाव फैल गया, जिसके बाद पूरे इलाके में आपको बता दें किस तरह से लोग जो हैं वो धरने पर निकल आए हैं। शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद यहां पर तनाव की स्थिति बन गई। जहाजपुर की बात करें तो यहां पर भी शोभा यात्रा पर हमला किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो यहां पर भी विसर्जन यात्रा पर पथराव किया गया। हालांकि बड़ा सवाल यही कि आखिर ये पत्थरबाजी हुई क्यों। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर प्रतिमा को लेकर विवाद मच गया है और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि जो धार्मिक कहीं ना कहीं जो त्योहार मनाए जाते हैं उसको बार बार हमला क्यों किया जाता है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी विनय पंत का, जो कि जहाजपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए इस पूरे विवाद के बाद इस वक्त वहां मौजूदा परिस्थिति क्या है? जी शिवांगी, देखिए मैं इस समय जहाजपुर का जो बस अड्डा है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ से जो घटनास्थल है वो तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है और आप देख सकते हैं पूरे चप्पे चप्पे पे जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज ये मार्केट है जो आप देख रहे हैं जहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है, मार्केट बंद रखा गया है। जो व्यापारी हैं उन्होंने घटना का विरोध जताया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो कल जिस तरह से जल झूलनी एकादशी थी तो जो धार्मिक यात्रा है वो निकाली जा रही थी और तेजा दशमी और जल झूलनी 11 पे जो ये शोभा यात्रा है वो निकल रही थी। तभी जो जहाजपुर की जो जामा मस्जिद है उसके पास एक पुराना दरवाज़ा है, उस दरवाजे के अंदर पहले विवाद हुआ और दरवाजे को जैसे ही क्रॉस करके यात्रा जामा मस्जिद की तरफ आई तो इतने में पथराव जो है वहाँ पे हुआ, जिसमें धार्मिक यात्रा में जो लोग शामिल थे उनमें भगदड़ मची, कई लोगों की चोट आई। अभी हमने कुछ लोगों से यहाँ पे बात की तो कुछ लोग चोटिल थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में ये जो पूरा घटनाक्रम है वो हुआ। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पथराव क्यों हुआ, उसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस की जो कार्रवाई है कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, पत्थरबाजी जिन लोगों ने की, क्या उन पर नकेल कसने में पुलिस को कोई कामयाबी हासिल हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद खुद जो आईजी हैं वो मौके पे पहुंचे, एसपी मौके पे पहुंचे और 9 जनों को अब तक पुलिस डिटेन कर चुकी है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनमें इस घटना का काफ़ी रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको भी पुलिस जब तक गिरफ्तार नहीं करती तब तक इसी तरह से बाजार बंद रखे जाएंगे और जो धार्मिक यात्रा है जैसा कि जल झूलनी एकादशी पे उसको निकाला गया था, किले से ये यात्रा लाई जाती है और वापस किले में ही जो भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, लेकिन वो प्रतिमा अभी किले तक नहीं पहुँच पाई है, शहर में ही उसको रखा गया है। बिल्कुल, लोगों की मांग यही है कि जब तक सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। साफ तौर पर विनय, देखिए लोगों की मांग भी जायज है और लगातार आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सूबे के महोबा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। इसके बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। आरोप यह है कि जैसे ही गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं को हुजूम मुस्लिम बहुल इलाके से निकला तो कुछ उपद्रवियों ने पानी की बाल्टियां फेंक दी
तो कुछ लोगों ने यहाँ जमकर पथराव भी कर दिया। इन तस्वीरों को आप देखिए, उत्तर प्रदेश के महोबा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। गणेश विसर्जन के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। मुस्लिम बहुल इलाके से जब प्रतिमा लेकर लोग आगे बढ़ने लगे विसर्जन के लिए, तो कुछ लोगों ने पानी फेंका और उसके बाद पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद यहाँ जमकर बवाल हुआ है। आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि मौके पर पुलिस भी पहुंची, कोशिश की गई बीच बचाव की, लोगों को शांत कराने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की ओर से, लेकिन इसके बावजूद तनाव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और कुछ चुनिंदा लोग जो कि गणेश विसर्जन के दौरान तमाम लोग प्रतिमा लेकर जा रहे थे उन पर पानी फेंकते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से झड़प का माहौल हो जाता है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के सामने ही यहाँ पर लोग एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर शोर शराबा, खूब हो हल्ला, जय श्री राम की जय घोष। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा की है। गुस्से में लाल हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा काटा। भारी संख्या में लोगों ने थाने के आगे बवाल काटा। ये हालात तब पैदा हो गए जब गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। आरोप है कि जैसे ही गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम मुस्लिम बहुल इलाके से निकला, कुछ उपद्रवियों ने पानी की बाल्टियां फेंकी तो कुछ लोगों ने पथराव किया। इस घटना के बाद श्रद्धालु आग बबूला हो गए और मौके पर दोनों पक्षों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने शहर कोतवाली में कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक मंदिर में गणेश प्रतिमा की स्थापना को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। बीती रात आपको बता दें, गणेश प्रतिमा स्थापना को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक ये विवाद एक मंदिर में गणेश प्रतिमा स्थापना को लेकर हुआ। एक पक्ष प्रतिमा स्थापना की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया और इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ता चला गया कि जल्द ही नौबत लाठी, डंडे और ईंट पत्थर फेंके जाने तक आ गई है। इन तस्वीरों को आप देखिए, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से ये तस्वीरें सामने आ रही है। भारी तनाव के बीच लाठी और डंडे चले। यूपी के फर्रुखाबाद में बीती रात गणेश प्रतिमा स्थापना को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक ये विवाद एक मंदिर में गणेश प्रतिमा स्थापना को लेकर शुरू हुआ। एक पक्ष प्रतिमा स्थापना की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरे पक्ष, जिन्हें दबंग बताया जा रहा है, वो इसका विरोध कर रहे थे। इस बीच दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता चला गया और जल्दी नौबत लाठी, डंडे और ईंट पत्थर फेंके जाने पर आ गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। भीड़ के बीच हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सड़क पर जंग का माहौल बन गया। एक दूसरे के खून के प्यासी भीड़ के बीच हालात बेकाबू हो गए। घटना के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। तो राजस्थान से लेकर आप देखिए उत्तर प्रदेश तक एक जैसी तस्वीरें सामने देखने को मिलती है। विनय पंत हमारे सहयोगी, उन्होंने दिखाया किस तरह से राजस्थान में माहौल है। सीधे रुख करते हैं मयूर शुक्ला का। उत्तर प्रदेश में मयूर शुक्ला, एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से जो गणेश जुलूस है उस पर लोग अटैक कर रहे हैं। ये किस तरह की कहीं ना कहीं हम कहें तो क्या ये सोची समझी साजिश है या फिर कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये जानबूझकर भी हो सकता है और ये एक्सटेम्पोर भी, यानी कि तुरंत एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि फर्रुखाबाद और महोबा से जिस तरीके की जो तस्वीरें हैं गणेश पूजन के समय वो सामने आई है। पहले महोबा की बात करेंगे। वो जो इलाका है जहाँ से गणेश विसर्जन के लिए गणेश जी को लेकर जाया जा रहा था, हर साल वही रूट अपनाया जाता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जब आतिशबाजी हो रही थी तो एक जलता हुआ पटाखा जाके एक कच्चे मकान में गिरता है, जिसके बाद वो लोग विरोध करते हैं और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि दूसरा पक्ष बाल्टियों से पानी फेंकने लगता है, पत्थरबाजी करने लगता है।
है, उसके बाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, समझाने का प्रयास किया जाता है, वहां पर मामला शांत हो जाता है। लेकिन बाद में जो तमाम हिंदू संगठन है वो कोतवाली का घेराव करने पहुंचते हैं। हालांकि अभी माहौल है वहां पर जरूर ठीक है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारियां जो है वो नहीं हुई हैं। ऐसे में आज जो तमाम हिंदू संगठन है वो फिर से महोबा में जाके कोतवाली जो है वहां पर घेराव करने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बात करें फर्रुखाबाद की तो दो पक्षों में वहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं, दौड़ा कर पीटा गया है। जो वीडियो हमारे सामने जिस तरह से आ रहा है कि एक मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा को वहां पर स्थापित करना था, उसका पूजन करना था, लेकिन आपसी विवाद हुआ, उसके बाद आपस में मारपीट देखने को मिली। तो इस तरीके की ठीक है मयूर शुक्ला बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े जरा उनको ये तस्वीरें दिखा दे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर एक मंदिर में गणेश की प्रतिमा की स्थापना को लेकर आप देखिए किस तरह से दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बिल्कुल मयूर शुक्ला, तो देखिए हमने अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई महोबा के बाद फर्रुखाबाद में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि देखिए मूर्ति की स्थापना को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मूर्ति की स्थापना की जानी थी और दो लोगों में पहले से ही इस बात को लेकर झड़प चल रही कि मूर्ति की स्थापना कैसे होगी, कौन करेगा। और उसके बाद जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई हैं कहीं ना कहीं शर्मनाक है, क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए सभी करना चाहते हैं, लेकिन आपस में विवाद करना, इस तरीके की तस्वीरें सामने आना, लाठी डंडे चल जाना, ये एक बड़ा चुनौती का विषय है। हालांकि कल की अगर बात करें, कल सोमवार है, 12 वफात है और मूर्ति विसर्जन भी जगह जगह पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने यह निर्देश भी जारी किए हैं कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगरानी रखी जाए, सीसीटीवी साफ तौर पर देखिए सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी और कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। मयूर और विनय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता रेप मर्डर की, जहां पर इस पूरे मामले में अब सीबीआई ने 2 और